नमस्कार दोस्तों। एक मुल्क जहां हिंदू होना अपराध माना जाता है, एक देश जहां मंदिरों पर हमला होता है और एक समाज जहां धर्म परिवर्तन करना मौत को बुलावा देना है। लेकिन अब उसी पाकिस्तान में कुछ मुसलमान खुलकर कह रहे हैं, हम अब हिंदू हैं। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या है वो पीड़ा जिसने इन्हें अपने पूर्वजों के धर्म की ओर लौटने को मजबूर किया? पाकिस्तान में मुस्लिम बने हिंदू, सच्चाई जो सब छुपा रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर बलूचिस्तान तक ऐसी कई खबरें सामने आ रही है जहां मुस्लिम परिवार अब हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इनमें से कुछ लोग पहले भी हिंदू थे, लेकिन मजबूरी में या दबाव में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हमारे पूर्वज सनातनी थे, पर दंगों में जबरन मुसलमान बना दिए गए। अब हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। राजू खान, अब राजेश राम, पाकिस्तान के सिंध से। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये है सोच का, आत्मा का और आत्मसम्मान का पुनर्जन्म। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन को लेकर फतवे जारी किए जा रहे हैं, लेकिन एक और हिंदू धर्म गुरु इसे घर वापसी का नाम देते हैं। ये कोई धर्मांतरण नहीं, ये तो घर वापसी है। ये लोग जबरन बदले गए थे, अब वो सत्य की ओर लौट रहे हैं। पंडित अजय शास्त्री, भारत से वीडियो कॉल में। सेगमेंट 3, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, डर और धमकी। जब भी कोई मुसलमान हिंदू बनता है, पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन बौखला जाते हैं। फुटेज ऑफ प्रोटेस्टर्स शाउटिंग, काफिर मुर्दाबाद, फिर से मुसलमान बनाओ। एंकर, वॉइस ओवर। पाकिस्तान में इन धर्म परिवर्तन करने वालों को मुर्तद, धर्म त्यागने वाला कहा जाता है। इन पर जानलेवा हमले हो सकते हैं। सरकार आंखें मूंदे बैठी है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में लाखों हिंदू थे जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था? आज उनकी संख्या घटकर 1.85% के आसपास रह गई है। उसकी वजह क्या है? जबरन धर्म परिवर्तन, धार्मिक उत्पीड़न, मंदिरों पर हमले, बेटियों का अपहरण और जबरन निकाह। एंकर, लेकिन अब कुछ लोग फिर से हिम्मत जुटा रहे हैं और कह रहे हैं, हम अब गुलामी नहीं, अपने धर्म में जीना चाहते हैं। भारत सरकार सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हिंदू, सिख, बौद्ध आदि को भारत की नागरिकता मिल सके। लेकिन क्या वो पर्याप्त है? क्या इन घर वापसी करने वालों को सुरक्षा मिल पाएगी? एंकर, जब एक ईसाई पर हमला होता है या एक मस्जिद पर हमला होता है, दुनिया चीखने लगती है। लेकिन जब पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर तोड़ा जाता है या कोई मुस्लिम हिंदू बनता है और उसे मारा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन चुप क्यों है? आइए सुनते हैं एक व्यक्ति की पूरी आपबीती जिसने इस्लाम छोड़ा और हिंदू बना। मैंने देखा कि मेरे पुरखे किस तरह पूजा करते थे। मैंने देखा कि कैसे मेरे भीतर शांति की खोज चल रही थी, और फिर मुझे ओम में वो शक्ति दिखी जो मुझे कहीं और नहीं मिली। अनवर से अर्पण बने युवक की आवाज। यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह चेतावनी है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक बचे हैं वो आज भी असुरक्षित है। लेकिन ये खबर एक उम्मीद भी है कि लोग अब सत्य की ओर लौट रहे हैं, अपने आत्मा की आवाज सुन रहे हैं। ये घर वापसी है, ये धर्म की जय है, ये सनातन की जीत है। एक, हिंदू धर्म की प्राचीनता। हिंदू धर्म या सनातन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। इसकी जड़ें वैदिक काल, लगभग 5000 साल पहले या उससे भी पहले में मिलती है। यह कोई संस्थापक धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है जो ऋषिमुनियों की अनुभूतियों और वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि पर आधारित है। 2, प्राचीन समय में हिंदू संस्कृति का प्रसार। इतिहास में भारत या आर्यव्रत एक ज्ञान, दर्शन और धर्म का केंद्र था। भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव पूरे एशिया में फैला, जैसे इंडोनेशिया, बाली आज भी हिंदू है, कंबोडिया, अंगकोर वाट, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और चीन जापान तक बौद्ध धर्म के माध्यम से हिंदू दर्शन। 3, सब लोग हिंदू थे क्या?
सब लोग हिंदू थे, यह एक प्रतीकात्मक बात है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि मानव सभ्यता की शुरुआत में लोग प्रकृति पूजक थे, सूर्य, जल, वायु, अग्नि, जो हिंदू धर्म का भी मूल है। जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म, ये विचार दुनिया भर की कई संस्कृतियों में थे, जो बाद में धर्मों में बदले। 4. बाद में धर्मों का उदय। समय के साथ नए नए धर्मों का जन्म हुआ। यहूदी धर्म 4000 साल पहले, जरथुस्त्र धर्म ईरान में, बौद्ध धर्म 2500 साल पहले भारत में, ईसाई धर्म 2000 साल पहले, इस्लाम 1400 साल पहले। इन धर्मों ने अलग पहचान बनाई, पर कई सिद्धांतों में समानताएं रहीं। 5. एक दृष्टिकोण। सब धर्मों का मूल एक है। कुछ आध्यात्मिक विचारकों का मानना है कि धर्म के नाम अलग है, पर सत्य एक है। यानी चाहे किसी भी धर्म का पालन करे, अंतिम सत्य प्रेम, करुणा, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और मुक्ति जैसे सिद्धांत कहीं न कहीं एक जैसे मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनकी आवाज दुनिया भर तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय सनातन धर्म।